मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, फ़ौज में तो हमने देखा कि वहाँ पर ख़ुद एहतसाबी का अमल आगाज़ हुआ उसका बाकायदा, और हमने एक साबिक DGISI को सज़ा पाते देखा, सज़ा अनाउंस की गई, यानी ख़ुद एहतसाबी जो है वो वहाँ पर देखने को मिली। अब यही बात जो है बहुत से लोग ये करते थे कि जी जो अदलिया है या अदालती निज़ाम है उसमें भी होना चाहिए, और अगर महसूस हो अदालतों को कि उनके दरमियान ऐसे लोग हैं जो कि दुरुस्त तरीके से जिनकी शायद जो है वो तकर्रुरी नहीं हुई या कोई झोल है या कोई उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत है, तो उसको भी देखना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। आज हमें इसकी एक मिसाल देखने को मिली जब एक फ़ैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आज़म ख़ान पर मुश्तमिल ये डिवीज़न बेंच था, जिसने जो दरख्वास्त थी मियाँ दाऊद साहब की उस पर फ़ैसला महफूज किया। और इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की कानून की डिग्री और बतौर जज तकर्रुरी की जो कानूनी हैसियत थी उसको चैलेंज किया गया था। और अब जो महफूज फ़ैसला सुनाया गया, डिवीज़न बेंच ने जस्टिस जहांगीरी को हिदायत दी कि वो तकर्रुरी और तौसीक़ के वक्त गैर मोतबर कानून की डिग्री रखने के बाइस फौरी तौर पर ओहदा छोड़ दें। और इसके साथ साथ अदालत ने वजारत कानून को भी इन्हीं जज के तौर पर जो है, यानी उन्हें जज के तौर पर डी नोटिफाई करने का जो है वो हुक्म दे दिया है, हिदायत दे दी है। ये मामला है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, माजी क्या है, ये शामी साहब से ज़ाहिर हम जानेंगे और आगे इस सिलसिले में क्या हो सकता है। आपने सर जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, खुद एहतसाबी, यहाँ नहीं हुई खुद एहतसाबी, दस्तूर पाकिस्तान ने खुद एहतसाबी का एक तरीक़ेकार मुकर्रर कर रखा है। अच्छा, अफवाज पाकिस्तान को ये हक हासिल है कि वो अपने अफसर जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कानूनी इख्तियार रखती हैं। ठीक है। और आर्मी एक्ट के तहत उनके और बाद सिविलियंस तक भी मामला जा सकता है जो उस साजबाज में उनके साथ शरीक हों। सही है। तो फौजी जो अफसर हैं या सिपाही हैं या उनसे साजबाज करने वाले हैं, वो फौजी अदालतों के सामने जवाबदेह होते हैं और उनके मुख्तलिफ उसके दर्जात हैं। कोर्ट मार्शल होता है, फील्ड कोर्ट मार्शल होता है, सरसरी समात भी हो सकती है। अच्छा, और सजाएं दी जाती हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो अदलिया है उसमें भी खुद एहतसाबी का एक निज़ाम कायम है। अब ये जो तारिक जहांगीरी साहब हैं जो कि एक बड़े यानी सीनियर वकील हैं और एक बड़ा इनका एक आप कैरियर पर नज़र डालें तो ये इन्होंने यानी पेशावर जो है, पेशावर में ये तालीम हासिल की। जी हाँ। फिर ये अपना इस्लामाबाद आए, मानसेरा से ताल्लुक है ना? मानसेरा से इनका ताल्लुक है। डिग्री जो इनकी है लॉ की वो कराची की है, कराची यूनिवर्सिटी, LLB। उसके बाद ये वकील के तौर पर रजिस्टर हुए और फिर हाई कोर्ट के वकील बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील बने और को मामूली वकील नहीं बने। ये इस्लामाबाद जो बार एसोसिएशन है उसके ये प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, यानी हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फिर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हुए, फिर ये जनरल सेक्रेटरी हुए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, ये एडवोकेट जनरल हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल हुए पाकिस्तान के, और फिर ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हुए नैब के, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है उसमें ये विजिटिंग फैकल्टी मेंबर रहे, कानून की तालीम देते रहे। गुज़श्ता 5 साल से वो उस यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हैं। ठीक। और इनकी जो क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल, सिविल, कॉन्स्टिट्यूशनल और लेबर और सर्विस लॉज में इनकी समझी जाती है कि उसकी ये महारत है इनके पास। और ये सब कुछ गैर मोतबर मुबैना जो डिग्री जो कहा जा रहा है, ये मतलब उसके बाद ही ज़ाहिर है सारा सब कुछ होता रहा। अब एक वकील साहब ने दरख्वास्त दायर कर दी इनके खिलाफ, सही, और कि भाई इनकी डिग्री जो है जाली है। तो कराची जो यूनिवर्सिटी है उसके पास ये मामला पेश हुआ, वहाँ तो ये पेश नहीं हुए,
बारह इनकी इनकी जो डिग्री है लॉ की, हाँ जी, वो जाली करार दे दी गई, उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, ये कहा गया। हाँ, रजिस्ट्रार जो थे कराची यूनिवर्सिटी के वो अदालत में अब पेश हुए। उसको उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, फिर उसके बाद ये यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा पहुंच गया। तो उनका कल ये इन्होंने 3 मौक़िफ़ दरखास्तें था भी दी थी। हाँ, कि ये इस मुकदमे की पैरवी या अहकामात चीफ जस्टिस या डिवीजन बेंच नहीं कर सकता, ठीक, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर होना चाहिए। ठीक, और इस मामले में शायद उनकी दरख्वास्त अभी पेंडिंग है वफाकी आईनी अदालत। जी हाँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, बिल्कुल। और ये एक बड़ा अहम नुक्ता है अच्छा, कि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो डिवीजन बेंच ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्योंकि ये जज बनने से पहले का जो मामला है वो ज़ेर समात आ सकता है और उस पर उसका नोटिस लिया जा सकता है। अच्छा, तो उन्होंने फैसला कर दिया और फैसला करके हुक्म जारी कर दिया। अब उन्होंने भी कसम खाई कि मेरी डिग्री जो है असली है, और जो शिकायत कुनिंदा है उसने भी कसम खा लिया अदालत में। मेरा एक सवाल है शामी साहब यहाँ ज़ैली, जब पता है, वो खुद जज है, उनको मालूम है कि जो अदालत है वो खुद ज़ाहिर जज है, वो देखते हैं कि वो तो शवाहिद, वो सबूत देखते हैं, तो फिर कुरान पर कसम क्यों खाई जाती है? देखिए वो तो गलत बहस है ना, जोर बयान के लिए। जैसे हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, जब उनके बेटे के ऊपर एतराज़ात हुए तो उन्होंने कहा था कि कुरान करीम लाए, मैं उस पर अलफ उठाता हूँ, बाद में फिर रुक गए इस बात से। तो ये जाहिर है कि राय अम्मा जो है उसको मुतअस्सर करने के लिए अब ये एहतसाब का एक नया दरवाज़ा खुला है, एक नई नज़ीर कायम हुई है। ठीक है, इससे पहले जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शामी साहब, मैं इंटरप्ट करके आगे बढ़ेंगे, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट बाद हैं, में करते हैं उनसे बात। अच्छा, के अंदर कानूनी और आईनी सवालात हैं जिस पर हमारी जो अदलिया है उसके अंदर जो इस्तेहकाम है, उसका दाखिली इस्तेहकाम, उसका दारो मदार है। और ये जब मामला अपील में ज़ेर बहस आएंगे तो फिर देखते हैं कि इनका ठीक। फैसला क्या